अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और हम देख रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3। पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक सीक्वेंस से ही समझ सकेंगे। तो आप अगर वो पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके स्ट्रक्चरलिज्म का फोल्डर बना है, वहाँ पर जाके दे सकते हैं, और आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड था जिसके ज़रिए से माइंड को स्टडी किया जाता था। ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक टू स्टडी एलिमेंट्स ऑफ माइंड, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू माइंड के एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लुक्स इनवर्ड एट देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस टू गेन इंसाइट इनटू हाउ दे वर्क। इंट्रोस्पेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी पर्सन अपने मेंटल प्रोसेस को देखता है और वो ये समझता है कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। इट इज़ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है जो इंसान खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आपके जहन में क्या चल रहा है, तो वो आप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। ठीक है जी। तो वो एक अलग बात है कि वो जो एक नॉलेज होता है, इल्म होता है, जिसके ज़रिए से बंदा इंसान थॉट्स पढ़ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन जो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बताया गया है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन बताया गया है कि इंसान खुद ही अपनी चीज़ों को बयान कर सकता है, मेंटल प्रोसेसेस को। वोन्स इंट्रोस्पेक्शन वाज नॉट अ कैजुअल अफेयर, ये कहता है कि कैजुअल अफेयर नहीं था। कैजुअल अफेयर का मतलब कि ये कोई आसान सी टेक्निक नहीं थी, ये नहीं था कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है या हर कोई इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। बट हाईली प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, ये हाईली प्रैक्टिस यानी कि इसको सीखना पड़ता था, बहुत केयरफुली इसको एग्जामिनेशन किया जाता था, मतलब कि बहुत केयरफुली इसको सीख के सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जाती थी। ही ट्रेंड साइकोलॉजी स्टूडेंट्स टू मेक ऑब्जर्वेशन दैट वर बाइस्ड बाय पर्सनल इंटरप्रिटेशन एंड और प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो टीचर थे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था कि वो ऑब्जर्वेशंस करें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस की ऑब्जर्वेशन करें, लेकिन किससे बचते हुए, पर्सनल इंटरप्रिटेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि ये बाइसनेस से बचते हुए उसने बोला था कि इस बाइसनेस को निकालना है। इसलिए उसने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था कि पर्सनल इंटरप्रिटेशन ना करें और प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी इन्वॉल्व ना होने दें, एंड यूज द रिजल्ट टू डेवलप अ थ्योरी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने मतलब कि डेवलप की थी थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट, जिसको थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट बोल दिया गया था। इन्होंने डेवलप की थी इंट्रोस्पेक्शन के मेथड को ही यूज़ करते हुए। उसके बाद जी, हाईली ट्रेंड असिस्टेंट्स वुड बी गिवन अ स्टिमुलस, अपने वो जो स्टूडेंट्स उन्होंने ट्रेन किए थे उनको एक स्टिमुलस दिया जाता था, सच एज पेंटिंग। मिसाल के तौर पर पेंटिंग ही ले लेते हैं कि पेंटिंग देख के आपके जहन में क्या है, एंड वुड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंस, और फिर उनसे पूछा जाता था कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दे वुड रिपोर्ट वट द स्टिमुलस मेड देम थिंक एंड फील, वो बताते थे कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें क्या फील हो रहा है। ये स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, मैंने पेंटिंग लिख दी है यहाँ पर, तो स्टिमुलस कोई भी हो सकता है। द सेम स्टिमुलस फिजिकल सराउंडिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू ईच पर्सन, एक ही तरह का स्टिमुलस, एक ही तरह की सराउंडिंग्स यानी कि इन्वायरमेंट, और एक ही तरह की इंस्ट्रक्शंस तमाम इंडिविजुअल्स को दी जाती थी ताकि कुछ चीज़ों से बचा जा सके और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकें। ठीक है जी। उसके बाद है जी, वोन्स मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन डिड नॉट रिमेन अ फंडामेंटल टूल ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन पास द अर्ली 1920s। 1920s तक ही इसको यानी कि वैलिड माना गया था, अहमियत दी गई थी, इंपॉर्टेंस दी गई थी। उसके बाद इसको इस पर बहुत ज़्यादा चूँकि तनकीद की गई थी तो ये मेथड रिजेक्ट कर दिया गया था, और वो जो तनकीद थी या क्रिटिसिज्म था वो वैलिड था, क्योंकि वो कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन है ऐसा मेथड है जो इंसान खुद ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो वो इंसान खुद हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से बता दे, या वो सही तरीके से ना बता पाए, या वो चीज़ों को समझ ही ना पाए उस तरह से जिस तरह से एक एक्सपर्ट समझ सकता है। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज टू शो दैट साइकोलॉजी कुड अ वैलिड एक्सपेरिमेंटल साइंस। विलियम वुड की जो इसका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इसने एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रूव किया था इसको, साइकोलॉजी को। तो इसलिए इन्होंने एक लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर एक्सपेरिमेंटल लैब भी डेवलप की थी, जो पहली लैब बोली जाती है, इसलिए इनको ये क्रेडिट दिया जाता है। टीचर ट्रेंड हिज स्टूडेंट्स टू बिकम स्किल्ड एट
ट्रेंड इंट्रोस्पेक्शन, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, एंड टू रिपोर्ट ओनली द सेंसेशन एज दे वर एक्सपीरियंस्ड विदाउट रिलायंस ऑन मीनिंग वर्ड्स विच ही कॉल्ड अ स्टिमुलस एरर। अच्छा, उन्होंने जब ट्रेन किया ना, उन्होंने बोला कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, सेंसेशंस को बताना है विदाउट रिलायंस ऑन मीनिंग वर्ड्स, कि वो जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं उस से बचते हुए एक्सपीरियंसेस को बताना है, सेंसेशंस को बताना है, जिसको उसने स्टिमुलस एरर बोल दिया था। ये वाली चीज़ क्या है, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी जब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। कंफ्यूजिंग द, ये क्या होता है स्टिमुलस एरर, कंफ्यूजिंग द मेंटल प्रोसेस अंडर स्टडी विद द स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व। वो कहता है ये जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को है, क्या होता है इसके अंदर, स्टिमुलस एरर के अंदर हमारे मेंटल प्रोसेसेस कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो डिस्टर्ब होते हैं, हम सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाते, उसको स्टिमुलस एरर बोला गया था। अच्छा, स्टिमुलस एरर होता क्या, इसको डिटेल में देख लेते हैं। इन स्टडिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस टीचर वार्नड अगेंस्ट कमिटिंग व्हाट ही कॉल्ड द स्टिमुलस एरर। इसने मतलब कि वार्न किया था और बोला था कि इससे बचना है, विच ही कन्फ्यूजेज द मेंटल प्रोसेस, जो कि मेंटल प्रोसेस को कंफ्यूज करते हैं जब हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली स्टिमुलस एरर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वर्स हु सी एन एप्पल एंड देन डिस्क्राइब दैट ऑब्जेक्ट एज एन एप्पल। वो एग्जाम्पल देता है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने एक एप्पल रखा गया, ठीक है, उन्होंने फ़ौरन बताया कि जी ये एप्पल है, फ़ौरन बता दिया उन्होंने एप्पल है। अच्छा, अब वो कहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अब वो कहता है इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ कलर, ब्राइटनेस एंड शेप दे आर एक्सपीरियंसिंग। वो कहता है जब उनके सामने एप्पल रखा गया तो उन्होंने फ़ौरन एप्पल बोल दिया है, बजाय इसके कि वो ये बताते एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स बताते, यानी कि उसका कलर क्या है, ब्राइटनेस क्या है, शेप क्या है। जाहिर सी बात है यही उनके जहन में चला है, फिर उन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला है ना। हम कोई भी फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो उसके पीछे हमारे माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ें हम कैलकुलेट करके तो एक फाइनल रिजल्ट देते हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि आप मुझे फाइनल रिजल्ट ना दें, मैंने आपके सामने एप्पल रखा है, एप्पल ना दें मुझे, जवाब एप्पल ना दें मुझे, वो जवाब दें जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, जिसकी बेस पे आपने ये रिजल्ट निकाला कि ये एप्पल है। और वो क्या था, कलर क्या है, ब्राइटनेस क्या है, इसका जायका क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, उसके बाद ही हमें पता चलता है ना कि ये एप्पल है, ठीक है। हमारे माइंड के अंदर वो चल रही होती है चीज़ें, वो बहुत मतलब कि तेज़ी से चल रही होती हैं, इसलिए हमें वो ज़्यादा फील नहीं हो रही होती। तो बेसिकली इसका यही कहना था, वो कहता है आपने इस चीज़ से बचना है कि आपने डायरेक्ट रिजल्ट या मीनिंग वर्ड से मीनिंग नहीं बता देना डायरेक्ट, आपने मुझे उसके एलिमेंट्स बताने हैं जो आपके माइंड के अंदर चल रहे थे या आपने एक्सपीरियंस किए थे। इसको उसने स्टिमुलस एरर बोला था कि आपने इससे बचना है, आपने ये सारी चीज़ें बतानी। मैंने पिछली जो पहली वीडियोस में बताया था कि आप कोई फ़र्ज़ करें आप एक मैच देखने जाते हैं, मैच देखने के बाद लाइव मैच आपने देखा, उसके बाद आप घर आके दोस्तों को बताया या अपने घर वालों को बताया कि आज मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, अब आपने एक फाइनल रिजल्ट बता दिया, फाइनल आउटकम बताई है। अच्छा, वो आउटकम कैसे आई है, वहाँ पर आपने मतलब हल्ला गुल्ला भी किया, वहाँ अपने दोस्तों के साथ वक्त भी स्पेंड किया, उसके बाद आपने खाया पिया भी, उसके बाद अपने फेवरेट प्लेयर्स भी देखे हैं, आपने मैच भी देखा, आपने मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। उस सारी चीज़ों को आपने जब कंक्लूड किया तो आपने उसको इन्जॉयमेंट का नाम दे दिया कि मैंने आज यार बहुत इंजॉय किया। तो वो आपने फाइनल, वो कहता है रिजल्ट नहीं बताना आपने, वो उसका वो रिजल्ट आपने क्यों निकाला, वो सारे एलिमेंट्स बताने हैं। तो इसको इसने स्टिमुलस एरर बोला था कि अगर आप फाइनल रिजल्ट बता रहे हो डायरेक्टली तो आप स्टिमुलस एरर कर रहे हो, ठीक है। वो कहता है आपने इससे बचना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इज नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड इन एवरीडे लैंग्वेज, कि यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको एवरीडे लैंग्वेज में नहीं बताना चाहिए, बट रादर इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री कॉन्शियस एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि आपने वो मतलब कि एंजॉय नहीं बता देना या डायरेक्ट एप्पल नहीं बता देना, आपने वो एलिमेंट्स बताने हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपके माइंड के अंदर चल रहे थे। यूजिंग दिस अप्रोच, इस अप्रोच को यूज़ करते हुए टीचर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड वेरियस विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस। इस अप्रोच को यूज़ करते हुए जो उसके स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत से विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस यानी कि सेंसेशंस बयान की, बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी एक्सपीरियंस की हैं। इन एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1899, एक बुक लिखी थी इन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1899 के अंदर, इसके अंदर उन्होंने बताया था ही रिपोर्टेड ओवर 44,000 एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन के 44,000 यानी कि 44,000 एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे अपनी बुक आउटलाइन एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
और वो उनमें कौन कौन से एलिमेंट सेंसेशंस के एलिमेंट्स थे। 32,820 विजुअल थे, उसके बाद 11,600 ऑडिटरी थे, एंड उसके बाद 4 क्या थे, टेस्ट के थे। ये सेंसेशन के एलिमेंट्स टोटल उन्होंने ऑब्जर्व किए थे जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया कि हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट यूरसेल्फ, आप खुद को कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। देन दे डिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट 40,000 एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन which include 32,820 visual, 11,600 auditory and 4 taste elements। यानी कि ये इतनी सारे एलिमेंट्स सेंसेशन के उन्होंने ऑब्जर्व किए जब उनको अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करना आ गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंट्रोस्पेक्शन की। अगर समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जी। इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है जिसके ज़रिए से माइंड के एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है, बंदा सेल्फ ऑब्जर्व करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, खुद ही समझता है चीज़ों को। ये मतलब कि आम सी टेक्निक नहीं है, ये नहीं कि हर कोई इसको यूज़ करे, इसको बाकायदा सीखना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि इसमें बायसनेस से बचने के लिए इसको सीखा जाता है ताकि वो बायसनेस से बचा जा सके। उसके बाद हमारे पास है जी, अच्छा इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है ये वाली चीज़ को कि वो हम चीज़ों को समझ सकते हैं जो प्रीवियस हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे चीज़ों को समझ सकते हैं, और पर्सनल इंटरप्रिटेशन की बेस पे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो बायसनेस वाली वो चीज़ ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लग रही थी तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में आपको बताया है। उसके बाद है जी स्टिमुलस दिया जाता है इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, फिर पूछा जाता है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं या क्या आप फील कर रहे हैं। इसके लिए उनको सेम स्टिमुलस दिया जाता है, फिजिकल सराउंडिंग्स और इंस्ट्रक्शंस भी सेम दी जाती हैं ताकि बहुत सी चीज़ों से बचा जा सके और बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया जा सके। उसके बाद 1920s तक इसको अहमियत दी जाती थी इस मेथड को, चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था क्योंकि इंसान खुद ही ऑब्जर्व कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइंस साबित किया था विलियम वुंड ने साइकोलॉजी को। और स्टिमुलस एरर का मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बताना बल्कि एलिमेंट्स बताना है। और टोटल जो सेंसेशंस हमने देखी हैं वो 44,000 हैं। ठीक है जी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक का 1899 के अंदर उन्होंने बताई थी। तो आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, फिर भी अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है फिर भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।